राधे राधे जी। सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरुजी, जो उन्होंने ये जेल में आपको बुला के इतनी बड़ी महान कथा करवाई, उसके लिए मैं सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर को। बिल्कुल धन्यवाद के योग्य हैं सर। जी सर। जी जी गुरुदेव, सर बहुत बहुत धन्यवाद सर को मैं देना चाहती हूँ, जो ऐसी कथाएं तो हमने सुनी जेल में। मेरे को 14 साल हो गए जेल में। अच्छा। गुरुदेव जी गुरुदेव। तो पहली बार ऐसी कथा सुनी? ये कथा तो कथा ही है, मगर ऐसा पंडाल पहली बार और ऐसी शांति पहली बार मिली है। अच्छा जी। मैंने 14 साल में 3-4 बार कथाएं भागवत जी सुन ली है मैंने, मगर इस बार कुछ अलग है। और आपको तो हम टीवी में देखते गुरुदेव, मगर आप हम रियल जिंदगी में हम आपको सामने देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने भगवान साक्षात है। कोई प्रश्न है मेरी माँ? मेरा प्रश्न तो है गुरुदेव, मैंने पहले गुरु दीक्षा ली थी, तो गुरु दीक्षा वो मंत्र भी मुझे याद है, मैं करती भी हूँ, मगर वो जो गुरुजी से मैंने दीक्षा ली थी, वो गुरुजी को कुछ कारण उनको जेल में आना पड़ा। तो जेल में तो आप भी हैं? तो वो हमारे से बाद में आए थे, तो वो कारण उनको आना पड़ा, तो वो गुरुजी को बदनाम करते हैं, वो गुरुजी ऐसे हैं, वो गुरुजी ऐसे हैं, सारी जनता उनके बारे में गलत बोलती है, मगर हमारे दिल से तो हमने गुरु मान लिया है उनको। कोई बात नहीं, मंत्र का जाप करो, श्रीमन नारायण का जाप करो। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कभी भी भगवान का नाम धोखे से भी ले ले, भाव कुभाव अनख आलसहूँ नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ, भगवान का नाम कोई धोखे से भी ले ले तो कल्याण हो जाता है। आप तो श्रीमन नारायण जपो। ये बताओ आप जेल कैसे आ गई मैया? गुरुदेव, बहू के केस में हूँ मैं। क्या किया बहू के साथ आपने? हमने कुछ नहीं करा। बेटा और हमारी जो बहू थी दोनों प्यार करते थे शादी के पहले। आपका बेटा और आपकी बहू? जी। मतलब दोनों पति पत्नी? वो ऐसे थे जब शादी भी नहीं हुई थी, मतलब शादी नहीं हुई तब भी प्यार करते थे, शादी हुई फिर भी प्यार करते थे? तो प्यार करते थे। तो पड़ोस की थी वो लड़की। हाँ। तो बेटा और वो उनमें प्यार हो गया। ठीक है। तो सबने कहा नहीं देना लड़की। हाँ। मगर वो लड़का लड़की नहीं मानते थे। ठीक है। फिर लड़की को उनके दादा दादी के यहाँ पहुँचा दिया। फिर तो जब प्यार करते थे, पड़ोस में थी, लड़की भी थी, ठीक थी, तो कर देते शादी, क्या दिक्कत? तो हमारी मर्जी थी, वो लोग नहीं चाहते थे। फिर उनको गांव पहुंचा दिया। हमने बोला भैया तुम्हारी लड़की को गांव पहुंचा दो, कल को हमारे लड़के के साथ में कुछ हो जाएगा। उन्होंने दादा दादी के यहाँ पहुंचा दी। फिर हमारे लड़के की हम दूसरी जगह करने लगे। अच्छा। तो उसको पता चला, जिस दिन हम मंगनी कर रहे थे वो 2 दिन पहले आई, और संडे के दिन 2009 की बात है, वो लड़के को लेके खुद चले गई। फिर उनके माँ बाप आए, हमारे घर पे मंगनी वाले आ गए कि इनके घर तो दूसरे मंगनी वाले आए, तो फिर अपनी लड़की कहाँ गई? तो शर्म के मारे वो हमारे पास नहीं आए। फिर वो चले गए। फिर हमारा लड़का ही नहीं मिला, तो हमने उनको वापस लौटा दिया। बाद में पता चला कि लड़का लड़की चले गए। फिर हमने उनको ढूंढ के ला दिया। फिर उन्होंने कहा कि हम इनकी साथ में मंगनी करवाएंगे। मंगनी करवा दी, सुबह 11 बजे मंगनी करवा दी, और शाम को बोला 5 बजे इनको हल्दी लगेगी। तो जैसे तैसे करके हमने उधार पाव लेके पैसे मंगने की तैयारी करी, हल्दी लगा दी, शादी हो गई। शादी रहने लग गई। शादी किससे हो गई? वो पड़ोसन की लड़की से। जी जी। जिसके साथ लड़का प्यार करता था। ठीक प्यार है? करता था। ठीक है। शादी हो गई। फिर उसकी माँ वहाँ से ससुराल से आ गई। उसके माँ बाप पड़ोस में रहते थे, हमारे समधन के माँ बाप पड़ोस में, तो हमारी बहू उनके घर चले गई। ठीक है। फिर रहने लग गई। हमारा पोता हो गया। हमने कहा कि अब 6-7 महीना का होगा तो हम पोते को हमारे घर ले आए। वो आना नहीं चाहती थी कि नहीं मैं तो मेरी माँ के पास रहूंगा। फिर धीरे धीरे करके बेटा भी चला गया। फिर रहने लग गए। फिर हमारे घर जब भी कार्यक्रम आए तो ऐसे। तो फिर आप जेल क्यों आ गए? बहू मर गई। बहू कैसे मर गई? जल के। काहे जला दिए? हम बोलते थे कि हमारे पास आ जाओ, वो नहीं आती थी। हमने कहा खुद तो चले गई, हमारे बेटे को भी ले गई, तो कभी कभी बात विचार हो जाती थी। इस बीच में बहन के घर मंगनी आई, तो वो बहू नहीं आना चाहती कि मेरे परिवार को नहीं बुलाया। मैं नहीं जाऊंगी। मेरी बहन ने कहा कि मेरे पास अभी इतनी व्यवस्था नहीं है। तो फिर आपने उसको जला दिया? नहीं। गुरुदेव, वो खुद ही जली।
और पड़ोस में जल गई तो उनके वो घर अपने में। से कैसे जल जाएगी? वो तो प्यार करती थी अपने पति से, बढ़िया तो खुश थी। मेरा बेटा भी उन्हीं के पास में रहता था। हाँ तो फिर वो जब सब बेटा पास में है, उसका बच्चा पास में, उसकी माँ पास में, तो वो क्यों जल जाएगी? तो अपने हमारी से? बहन के लड़के की मंगनी हुई तो वो आना नहीं चाहती थी। हाँ तो उनके माँ बाप ने डांटा उसको। ठीक है। डांटा कि तुम जाओ, अगर तुम ससुराल में रहती तो तुम जाना पड़ता। हाँ। तुम हमारे पास है। हाँ। तो तुम क्यों नहीं जा रही? उसका मामा आया कहीं से, उसको 2-4 चांटे मार दिए। अच्छा। चांटे मार दिए। और हम तो हमारी बहन के घर थे, बस उनने तो तेल डाला, और कंट्रोल का तेल मिलता ही था, तेल डाला, आग जलाई, और बस फिर हम ही लोग ले गए उसको अस्पताल में। अच्छा जलाया, वो अपने से जल गई और आपको बाद में? नहीं, उनके नाना नानी ने हमारा नाम लिया। हाँ कि वो आपने जला दिया। हाँ कि हम लोग फंस जाएंगे, तुम एक किसी का भी नाम लो। उनको गाली दे दे के मेरी बहू बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर भी थी और हमारा बहुत ख्याल रखती थी। तो फिर भी आपके पास नहीं रहती थी? नहीं, पड़ोस में थी, मगर आती जाती थी, खाना हमको खिलाती थी बराबर। शाम के टाइम छोटी बहू खिलाती थी। तो जरा जरा सी बातों में आत्महत्या कर ली उसने? जी चलो जी, ये तो नहीं हमारा होना कोई चाहिए था। कसूर नहीं है, ये तो भगवान ही जानता है। चलो भगवान आपको सुखी रखें। जब आपका कसूर नहीं है तो किसी जन्म का जो रहा होगा वो आपको इस जन्म में मिल रहा है। गुरुदेव, और आप अब खुश रहिए। हम रिहाई होने वाली है हमारी। कब की रिहाई है? मैं 14 अप्रैल की। वाह, बधाई हो आपको। जल्दी आप जाइए और फिर आप गलतियां ना कीजिएगा। गुरुदेव, गलती तो नहीं थी, पुराने जन्म के होएंगे तो अब इस जन्म में भुगत रहे हम, मगर इस जन्म में तो नहीं करा हमने। चलो अच्छा, भगवान करें आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। कई बार जी गुरुदेव, बहुत आनंद आ रहा है और हम मथुरा वृंदावन आना चाहते हैं, यहाँ से छूट के जाएंगे जरूर तो आइए, जरूर आइए, जरूर आइए। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। गुरुजी लग नहीं रहा है आप लोगों को देख के कि आप जेल में हो, आनंद ले रहे हैं, बढ़िया है। लेकिन जी आपके दर्शन ऐसे पाके बहुत हो रहा है। हंसते हंसते कट जाए रास्ते। आपके दर्शन पाके बहुत सुकून मिलता है हमको। खुश रहिए। जी हमारी कुछ माताएं तो घर में रह के भी इतना खुश नहीं जितना आप लोग जेल में रह के खुश हैं। गुरुजी, गुरुजी जब हाँ गुरुजी मेरा नाम हसीना इरफान है। मेरे साथ जो घटनाएं हुई है उसकी मैं गुनाहों की माफी मांगना चाहती हूँ। तो अपने गुनाह को माफ कैसे करूँ? क्या गुनाह किया है आपने? मेरे साथ मेरे जो बच्चा था वो शांत हो गया, तो मेरे दिमाग की हालत सही नहीं थी उस वक्त, तो उस केस में फंस गई। तो बेटे के साथ क्या किया आपने? वो चाय बन रही थी चूल्हे पे, तो चाय की तपेली मस्ती कर रहे थे दोनों बच्चे मेरे, तो एकदम धोखे से उसको पर ढुल गई। तो मकान मालिक ने केस लगा दिया और ससुराल वालों ने गवाही दे दी, ये पागल है, इसने मार दिया बच्चे को। तो आपको अपने बच्चे को मारने का अपराध है? जी। तो गुरुजी ये मेरा क्या गलती थी? बच्चा जलाता तो हर माँ का फर्ज बनता है बेटे के जख्म पे दवाई लगाना। मैंने उसके जख्म पे दवा लगाई, वो फिंगर बन गया उसके जख्म पे, तो पोस्टमार्टम में ऐसा रिपोर्ट आया कि इसने गला दबा के मार दिया बच्चे को। गुरुजी तो आपने बच्चे के ऊपर वो गरम गरम चाय जो भी थी तो वो धोखे से गिर गई आपसे? जी सर। अच्छा। तो और बड़ा साथ गलत में हुआ। गुरुजी मेरे को मिर्गी भी आती थी, मिर्गी की बीमारी थी। अभी उस जेल में आके थोड़ी ठीक हो गई है, दवाई खाती हूँ रोज। तो चलो आपकी बीमारी ठीक हो गई, ये अच्छी बात है। पर आपने किसी बच्चे की, चलो आपने नहीं किया, वो तो होनी थी, हो गई, पर दोषी आप बन एक गए। बेटी साथ भी है गुरुजी, एक बेटी साथ है हमारे। 4 साल हो गए मुझे, 10 वर्ष की सजा। 4 साल हो गए जी। पति क्या करते हैं आपके? पति मजदूरी करते हैं, कबाड़ा खरीदते हैं। अच्छा। तो अब गलती मत करना, ठीक है? कोई सब गुरुजी। कथा कैसी लग रही है आपको? जी बहुत शांति मिल रही है मन को। कथा से? जी। अच्छा। जी हो क्या सकता अच्छा है लगा? गुरुजी कि हम इसलिए आए और आपके दर्शन पाने के चक्कर जी, और जी। मन को बहुत शांति मिल रही है आपके मन को। आपको टीवी पे देखते थे, सोचते थे कि आपको सीरियल में कब देखे, आज आपको तो देख आप के कथा बहुत पहले सुकून सुनते थे? जी। घर में जब थे कथा सुना करते थे? नहीं, घर पे तो नहीं सुनते थे, नहीं जेल में सुनने लगे थे। अच्छा, जेल में आए तो कथा सुनने लग गए। जी ये अच्छी बात है कि जेल में सारे हमारे बंदी भाई लोग कथा सुनते हैं, मैयाएं भी सुनती हैं। चलो, पूरा भारत कथा सुनता है, ये बात सच्ची है। जी गुरु। चलिए, खुश रहिए। जी, श्रीमन नारायण गुरु जी, जय श्रीमन नारायण। आपका धन्यवाद गुरु जी, आप हमें कथा सुनाने आए, हमारा उद्धार करने आए, आपका बहुत धन्यवाद। और सर और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का भी बहुत धन्यवाद है कि हमें जेल में आके भी कथा सुनने को मिली।
और हम ये सोचते थे कि हम जाके बाहर से और गुरुजी के पास में से बात कथा सुनेंगे, पर हमने जेल में ये अवसर पा लिया गुरुजी। शायद आप लोगों के अंदर का जो प्रेम था, जो भक्ति थी, उस भक्ति और प्रेम के कारण भगवान ने हमें यहाँ भेज दिया कि जाओ बंदियों को कथा सुना के आओ जेल के अंदर। आप लोगों की जो तड़प थी ना भगवान के लिए, प्यास थी, उस प्यास ने बुलाया है। बताइए प्रश्न क्या है आपका? ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। बस ये कि आपका आशीर्वाद दे दो हमें, हम अयोध्या आए और कुछ माओ की सेवा में। आप किस गुनाह के कारण जेल में आए? गुनाह तो हमने 4 लोग हैं यहाँ पे, हम पति भी हैं और भाभी भी हैं, भैया भी हैं, ऐसे 6 तरह के। तो क्या गुनाह किया आपने? वो लड़की ने बोला है कि लोगों ने हमारे साथ गलत करा है, उसके माँ बाप की बातों में लग के, और अब पता नहीं 4 लोगों में से कौन ने गुनाह करा, पर हम 4 को सजा मिल रही है भुगतने। एक लड़की ने आरोप लगाया। हाँ, तो आप पर क्या आरोप लगाया? आरोप यही लगाया 6 और क्या आरोप लगाएंगे। तो आप पर कैसे आरोप लगा सकती है? अब ये तो हमें भी पता नहीं है गुरुजी। सहयोगी, आप सहयोगी? हाँ, यही सहयोगी शायद। पर ये तो सरासर बिल्कुल गलत है। कोई एक महिला कैसे किसी एक स्त्री की इज्जत लुटवाएगी? शायद संसार में ऐसा होता भी हो, पर ऐसा सुनने में आया नहीं है। चलो भगवान आप सबको मुक्त करें। तो आप 4 लोग अंदर हैं? जी पंडित जी। तो कितने दिन से अंदर हैं? 2 साल हो गए पंडित। हो, और बच्चे आपके? बच्चे भी हैं 2। तो 2 बच्चे कहाँ हैं? बाहर हैं पंडित। कितने बड़े बड़े हैं? एक 11 साल की लड़की है और 8 साल का लड़का। तो फिर वो बच्चों का लालन पालन कौन कर रहा है? ससुराल वाले हैं। ससुराल वाले जी। तो पति भी आपके यहीं हैं? जी। कहाँ हैं? इधर ही जेल में ही है। तो वो अलग रहते हैं यहाँ आपसे? हाँ। आपसे यहाँ मिलना नहीं होता उनका? नहीं, संडे के दिन होती है हमारी मुलाकात। संडे के संडे? जी। चलो भगवान आप दोनों को मुक्त करें, खुश रहें आप लोग। धन्यवाद गुरुजी। जी। और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मुझे हमसे कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए हम प्रसादित करना चाहते हैं। ऐसे कोई बताइए मंत्र के हम मतलब धन हो जाए। श्रीमन नारायण का जाप करिए आप। कथा सुनते हैं आप? जी। कैसी लग रही है कथा? अच्छी लग रही गुरुजी, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था आपके दर्शन होंगे, हमें दर्शन। कोई प्रश्न है आपका? नहीं गुरुजी, ये मतलब हम मुक्त होना चाहते हैं। तो आपने कौन सा गुनाह किया कि अंदर आ गए? गुरुजी हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमारे पति की डेथ हो गई बाहर। हाँ। पुलिस वालों के हम बाहर रहते थे, हम अलग रहते थे, झगड़ा करते थे। तो उस आधार पे लिया है कि आपने ही करवा दिया होगा मर्डर आपके पति का। तो आपने करवाया है पति का मर्डर? नहीं गुरुजी, हम क्यों करवाएंगे? तो पति से प्रेम से मिलके रहना चाहिए ना, लड़ाई क्यों करते थे? वो गुरुजी बहुत शराब पीते थे तो मारते थे, इसलिए मैं अपनी सिलाई कर रही थी और अपने एक बेटे को रख रही थी। अच्छा, कितने साल से अंदर हैं? 5 महीने हो गए गुरुजी। चलो भगवान सुखी रखें आपको। और किसका प्रश्न है?